नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार विभाग और सक्षम युवाओं से जुड़ी कुछ खबरें आई हुई हैं। 2-3 अपडेट हैं, आइए जान लेते हैं एक एक करके। सबसे पहली जो अपडेट लेते हैं वो है रोजगार मेले से संबंधित। कैथल से ये खबर है 10 से 20 जनवरी तक, ठीक है, यानी कि आने वाली जो 10 जनवरी है और उसे 20 जनवरी तक सुरक्षाकर्मी और सुपरवाइजर पदों के लिए भर्ती शिविर लगेगा। ठीक है, ये खंड लेवल पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर ये लगेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है कि जिला रोजगार अधिकारी कुसुम भारद्वाज ने गुरुवार को बताया कि SSCITC चंडीगढ़ के द्वारा सुरक्षाकर्मी व सुरक्षा सुपरवाइजर पदों को भरने के लिए कैथल के सभी खंडों में जनवरी 2022 में भर्ती शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी समय है और इससे पहले ही आप लोगों को ये पता चल रहा है। बाकी इसकी डिटेल थोड़ी सी और बताऊंगा, इसमें आप लोगों को क्या सावधानी बरतनी है और क्या आपको करना चाहिए। ये शिविर 10 जनवरी से 20 जनवरी तक सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को सीवन खंड के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सीवन में, 11 जनवरी को राजौंद में, यानी कि ये ब्लॉक के नाम है, ठीक है, ब्लॉक इसमें राजौंद हो गया 11 जनवरी को। उसके बाद 12 जनवरी को गुल्ला खंड और 17 जनवरी को पुंडरी खंड में। उसके बाद आता है यहाँ पर 18 जनवरी को कैथल खंड में। ठीक है, इस तरह से डेट वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। और 19 जनवरी को कलायत में लगेगा। इसके बाद 20 जनवरी को ढांड के अंदर ये लगेंगे ब्लॉक लेवल पर। ठीक है, और इसमें अब ये कल भी एक न्यूज़ थी कि जब इस तरह के जो रोजगार मेले लग रहे हैं, ये जो कंपनियां लगा रही हैं सिक्योरिटी गार्ड या सुपरवाइजर के लिए, तो ये ट्रेनिंग के नाम पर बच्चों से कुछ फीस ले रही हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने बताया भी हुआ हालांकि पहले से 21 से 37 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। ठीक है, और 10वीं 12वीं पास युवा जा सकते हैं। और 168 सेंटीमीटर ये जो है हाइट है इन्होंने मांग रखी है। ठीक है, वजन 56 से 90 किलोग्राम तक। अपने संबंधित दस्तावेज, अनुभव वगैरह जो अपनी सारी डिटेल लेकर जाएं। इन्होंने बताया कि चयनित युवक को 350 रुपये का आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। सुरक्षाकर्मी 1 महीने और सुरक्षा सुपरवाइजर को 3 महीने ट्रेनिंग के लिए अतिरिक्त कंपनी द्वारा निर्धारित शुल्क दे होगा। यहाँ पर यह बात आती है मुख्य है, इसके बारे में बच्चों ने विरोध भी किया था, भाई कंपनी 3 महीने ट्रेनिंग के नाम पर बच्चों से कुछ शुल्क लेती है। ठीक है, हालांकि ये बहुत गलत है। होना तो ये चाहिए, अगर कोई कंपनी ट्रेनिंग दे रही है तो ट्रेनिंग के दौरान उनको कम सैलरी दे दे थोड़ा सा, और पूरी ट्रेनिंग होने के बाद उनको फुल सैलरी दे दे। लेकिन बच्चों से, बेरोजगार बच्चों से ही मतलब कंपनी रुपए ले रही है, तो ये एक वैसे तो नाजायज़ बात है। लेकिन फिर भी अगर किसी को करना ही है, कोई मजबूर है, वही उसको रोजगार चाहिए ही, तो उनके साथ एक करार करना होता है, एग्रीमेंट होना चाहिए। भैया 5 साल 10 साल 15 साल के लिए लिखित में अगर वो आपको कोई एग्रीमेंट दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरह के जॉब फेयर में जाने के लिए, इस तरह की कंपनी के साथ काम करने के लिए। अगर लिखित में न दे, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका न बने उनके साथ, तो ऐसी ट्रेनिंग लेने का और पैसे देने का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है ट्रेनिंग के दौरान ही आप इतना परेशान हो जाएं, या खुद वो आपको इस तरह का हालात पैदा कर दे कि आप वहाँ पर न जा पाएँ, न टिक पाएँ वहाँ पर, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप उनसे, अगर आपको करनी है जॉब, तो कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ लिखित में होना चाहिए, भाई इतने साल इतने महीने तक आप वहाँ पर काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और कम से कम मतलब इतना तो पक्का आपका हो जाएगा भाई, अगर आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेते हो, 1 महीने की ट्रेनिंग लेते हो, तो आपकी जॉब कुछ सालों के लिए सिक्योर हो जाए। ठीक है, उसके बाद एक ये खबर है फतेहाबाद से आ रही है। यहाँ पर सक्षम साथियों की ड्यूटी लगा रखी है, भाई जागरूक करना शहर में पॉलीथीन मुक्त करवाने के लिए। देखिए, इस तरह बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं, सर्वे में लगी या किसी को जागरूक करना, गलियों में घूमना है। तो वैसे देखा जाए तो सरकार को चाहिए कि सक्षम युवाओं को ऑफिशियल काम दिया जाए, क्योंकि दोस्तों आपको सबको पता है सारे के सारे एजुकेटेड बंदे इसमें काम करते हैं मोस्टली। ठीक है भाई, मोस्टली तो हायर क्वालिफाइड ही होते हैं। +2 लेवल पर भी बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, लेकिन वो कम है। लेकिन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इसमें। तो सरकार को थोड़ा क्वालिफिकेशन का भी ध्यान रखना चाहिए और ऑफिसों में काम देना चाहिए, न कि ऐसे गलियों में घूमने का। इसमें सभी तरह के फिर इंसान मिलते हैं, उल्टे सीधे जवाब होते हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं कि शहर को पॉलीथीन मुक्त कराने के लिए सक्षम युवा कर रहे जागरूक, दुकानदार बोले पहले फैक्ट्री बंद कराओ। तो इस तरह से जब उल्टे जवाब मिलते हैं, अब वहाँ पे लड़कियाँ भी होती हैं, यंग लड़के भी होते हैं, तो उनके पास कोई ऐसी पावर होती नहीं, तो क्या करें, मतलब एक थोड़ा सा अपना मुंह लेकर वो रह जाते हैं। तो इस तरह की ड्यूटी लगाने के बजाय
बच्चों की जो एजुकेशन है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हायर एजुकेशन का जो बेनिफिट सरकार को लेना चाहिए बच्चों से, वो है उनका ऑफिशियल वर्क, उनसे फाइल का कोई काम है, ऑफिस का कोई ऐसा काम है, तो वो मतलब बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर आता है, पहले से ही आता मिलता है, तो उनसे इस तरह के काम लेने चाहिए, न कि ऐसे गलियों में घूमने के 6-7 हज़ार रुपये में इस तरह से उनसे धक्के मतलब खिलाना बिल्कुल भी जायज़ बात नहीं है। एक ये दूसरी खबर भी कैथल से, यहाँ से सॉरी ये दूसरी एक इधर ले लेते हैं, हिसार से। ठीक है, यहाँ पर भी इस तरह की मतलब एक गांव-गांव में जाकर कानूनी सहायता की जानकारी देंगे। भाई कोई भी उनको बोल सकता, अभी तुम कौन सा मतलब इस तरह से, कौन उनका कोई कोर्स कर रखा है, कोई वकील हो या फिर LLB कर रखी है, ठीक है, LLM कर रखी है, इस तरह की मतलब ड्यूटी लगाना एक मतलब ये मान लीजिए किसी का समय वेस्ट करने के बराबर ही है। उनकी योग्यता का सही सही अगर मतलब फ़ायदा उठाना है पढ़े लिखे युवाओं का सरकार को, तो उनको कोई ऑफिस में कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर फाइलों से संबंधित काम देना चाहिए। और साथ में उनकी जो सैलरी वगैरह जो आती है, बहुत सारे बच्चे बताते हैं समय पर नहीं आती या फिर थोड़ी बहुत कम है, कम से कम इनको DC रेट तो देना ही चाहिए। जब एक काम कर रहे हैं तो उस काम के समय भले ही बढ़ा दीजिए, लेकिन पैसा भी साथ में बढ़ाना ज़रूरी है। 7-8 हज़ार रुपये में कोई आजकल किसी का कोई खर्च नहीं चलता, मजबूरी में अगर करना पड़ रहा है तो सरकार को मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये 2-3 खबरें थी, और बाकी भी अगर आगे भी चाहते हैं सक्षम योजना से रिलेटेड किसी प्रकार की जानकारी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।